बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। अब कहा पत्रकार महोदय निकाले जूता और धर दे इस गोदी मीडिया के मुंह पे। हैं बोलिए, रख ले, छीन ले माइक लेके चले जाए, बंद कर दीजिए इसको भैया। आप सच्चे पत्रकार हो, इनको अब तो पत्रकारिता क्या लिखते हैं सीसीएन न्यूज, न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अरे भैया अगर केवल निष्पक्ष होता तो बोल सकते थे, बोल नहीं रहे। अरे भारतीय, अरे सवाल करोगे, सुनिए, सवाल करना तो मोदी जी से, अगर करना है सवाल तो पूछे बीजेपी के नेताओं से। सवाल हमसे करोगे, हमसे कौन सा सवाल करोगे बताइए? हिम्मत है सवाल करने की? नेता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पत्रकार के रूप में बैठे हुए को पत्रकारिता करने का भी अधिकार नहीं, आप बता रहे हो। अरे हम कह रहे सवाल करो, लेकिन बीजेपी के नेताओं से करो। पत्रकार का क्या, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान सरकार है उनसे सवाल किया जाए, जो बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनसे सवाल किया जाए, और सवाल आप हमसे कर रहे हो। अरे जब मीडिया के कैमरे के सामने आप आओगे तो सवाल किससे करेंगे? हाँ अच्छा, एक चीज बताइए, आपको पत्रकारिता करते हुए भैया कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? छोड़ो मेरी पोस्ट। अच्छा इनकी छोड़ो, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो आईटी सेल वाले शाम को 5000 खाते में नहीं देंगे। बताइए, हाँ मुझे कुछ नहीं देते, मैं किसी पार्टी से नहीं लेता। मैं तो भैया अगर किसी पार्टी से लेता तो यहाँ पे बोलता, मैं तो कह रहा जो भी पार्टी गलत है, जो पार्टी भ्रष्टाचारी है उसको सबको जेल में डाल दो। हम तो कह रहे ईडी सीबीआई अगर मुझे दे दोगे ना, तो पहले तो ये पत्रकार जो है इसको, और ब्रिजभूषण शरण जी, मोदी जी, अडानी जी, अमित शाह जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं सबको जेल में भेज देने का काम करेंगे हम। 3 घंटे के लिए मांग रहे, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। 3 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी और का पानी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दलाल नेता हैं, दलाल पत्रकार हैं, सबको जेल की हवा खिला देंगे महाराज। नायक देखिए आपने, उसे तो 24 घंटे के लिए दे दिया था, हम तो 3 घंटे के लिए मांग रहे हैं, और 3 घंटे में ही इतनी जेल में भैया जगह नहीं बचेगी। जितने लोग बिलबिला रहे हैं ना, मोदी 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 के गुणगान कर रहे हैं, एक भी पत्रकार बचने वाला नहीं है जो इंसाफ की बात करेगा, जनता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, पहलवान की बात करेगा। हम उस पार्टी के साथ हैं, वो कोई भी पार्टी हो। अब अनुराग को 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई चाहिए। बिल्कुल दीजिए, आप अपने सेठ से बोलिए दिलवाने के लिए। और कहते हैं सवाल ना करें आपसे, और ईडी सीबीआई चाहिए। अरे सवाल हम कह रहे हैं, हमसे सवाल कीजिए। महिला, हम क्या कहते कि दलाली वाला, सुनोगे, हम कह रहे हैं दलाली वाला सवाल मत करो। अब पूछिए कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, ब्रिजभूषण जी खामोश क्यों हैं, प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों हैं, ये सवाल कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। क्योंकि वो नेता बचाना चाहते हैं, वो नेता बचाना चाहते हैं, हम पहलवान बचाना चाहते हैं, और मोदी जी ब्रिजभूषण बचाना चाहते हैं। अब आप अगर आप पत्रकार होंगे तो आप बताइए, इन बेटियों को बचाओगे, पहलवान को बचाओगे, ये इस वाले सांसद को बचाओगे? बताइए। 2 घंटे बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी अनुराग कहता है कि मुझे 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दी जाए। अनुराग कहता है कि मुझे 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दी जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 3 घंटे में अनुराग करेगा क्या? पहले तो आप जैसे पत्रकारों को जेल में डालेंगे, फिर अमित शाह जी को डालेंगे। सुनिए, आप हाथ नीचे करके बात, आप हाथ नीचे सुनिए। आप जेल में डालूंगा, क्या आरोप लगाएंगे? जितने भी गोदी पत्रकार हैं जेल में नहीं डालेंगे, पूजा करेंगे। गोदी पत्रकार नहीं हो, कैसे बोला? गोदी पत्रकार नहीं हो, चिढ़ क्यों रहे हो? गोदी पत्रकार अगर नहीं हो तो हम तो ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। गोदी पत्रकार, एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 पत्रकार खड़े हैं और किसी को दिक्कत नहीं हुई। अगर आईटी सेल वाले आपको पैसा देते हैं तभी आपको दिक्कत हो रही। पत्रकार महोदय आपको तो दिक्कत नहीं हुई, इनको दिक्कत नहीं हुई। अरे दलाली करना बंद। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। फिर जिनके लिए आप काम करते हो उनको भी जेल में डालेंगे, और ब्रिजभूषण जी को, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया। देख लो, अपनी इज्जत देख लो। ए भैया, ए चाचा, इनकी बेइज्जती बहुत हो गई, चाचा जी। अब और नहीं आघात करो, और गोदी पत्रकार जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। बहुत हो गया ए भैया, जितने हो गया ना, बहुत हो गया। अब मोदी जी वाह के नारे,
मोदी जी वाह के नारे, बीजेपी में जितने बैठे हैं उन्हीं के गुणगान करना, पत्रकारिता की जगह प्रवक्ता वाला काम करना, ये पत्रकारों के लक्षण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पत्रकारिता करते हैं। और ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। भारतीय जनता पार्टी से 5,000 रुपए लेते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सैलरी लेते हैं। मुझे ऐसे पत्रकारों से आए, खा लो भारत माता की कसम, आप मैं तो खा लूंगा, मैं नहीं लेता हूं। बोले सच्चाई दिखाते हो, बोलिए ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बोलिए मोदी जी, बोलिए देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। FIR से काम होने वाला नहीं है। आपके सामने जंतर मंतर पर फौजी बैठे, किसी ने आज तक पूछा नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं हो। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन सब की शिकायत हम कहाँ करें? अदालत भी तुम्हारा है, सब कुछ भैया तुम्हारा ही तो है। कहाँ जाए हम? अगर सुनिए, अगर इस देश में इंसाफ होता, अगर वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री महिला की बात करते, तो 23 तारीख से आज 6 दिन हो गया, इन बेटियों को यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं होती थी। बताइए, आपको लगता है कि कितने दिन वैसे तो कहते हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई बनिए, ज्योतिबाई फुले बने। अरे महाराज बनेंगे, लेकिन जब आपके सांसद, आपके पार्षद, आपके मंत्री जब सुख चैन से महिलाओं को सांस लेने देंगे तभी तो बनेंगे। कभी इनके मंत्री, शांत रहिए, कभी इनके मंत्री 16 किलोमीटर घसीट देते हैं, कभी इनके मंत्री पहलवानों का शोषण कर देते हैं, कभी इनके जो चिन्मयानंद स्वामी हैं वो महिलाओं का शोषण कर देते हैं। आखिर महिला जाए तो कहां जाए? आप बताइए, आखिर महिला जाए तो कहां जाए? अगर बाबा साहब न होते और उनका संविधान न होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं को नोच डालते। अरे महाराज, जैसे चीरहरण हुआ था ना, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का चीरहरण करने का काम करते हैं। लेकिन देश में जो संविधान है, जो श्री कृष्ण है, संविधान मान लो कृष्ण के रूप में इन महिलाओं की रक्षा करता था, करता है और करता रहेगा। आपको लगता है जैसे कि अभी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बोलती हैं कि संविधान का हनन हो रहा है, मोदी मीडिया है, संविधान खतरे में है, तो आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? फिर क्या लगता है आपकी ए भैया, मुझे लगता है, मैं जब से बोल रहा हूँ, मुझे 2-3 पत्रकार ही मिले होंगे जो अच्छाई से बात करते हैं। पत्रकार को भैया हमारी तरफ से सलूट है। पहला पत्रकार मिला है जिसे हमने आज तक दलाल नहीं बोला है, आप ही हो। नहीं तो रवीश के अलावा सबको दलाल बोल चुका हूँ। संविधान खतरे में है ना, आप मानते हो, लोकतंत्र भी खतरे में है, आप मानते हो, महिला खतरे में है, आप मानते हो, और हिंदू को तो यही लोग कहते हैं खतरे में हो, और 20% मुसलमान भाई बचते हैं वो तो खतरे में ही है। नहीं सुनिए, नहीं, आपने हिंदू खतरे की बात करी, मैं भाई हिंदू हूँ, ठीक, मैं हिंदू हूँ और मैं खतरे में हूँ। मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं खतरे में हूँ। सर मुझे पता नहीं मैं कैसा हिंदू हूँ, ये मुझे सोचने पे कभी कभी मुझे लगता है। एक लेडी भाजपा नेता शहनवाज हुसैन पे इसका बलात्कार का आरोप लगाती है और उसको न्यूज कवर करने पे उसके वकील ने 25 करोड़ का मानहानि एक नोटिस किया है, इस पे आपका क्या कहना है? तो ये लोग तो करते रहेंगे भैया। ब्रिजभूषण पे क्यों, कब होगी नोटिस? ब्रिजभूषण के खिलाफ ये बेटियां कब मानहानि का केस लगेगा? ब्रिजभूषण की सदस्यता कब रद्द होगी? ब्रिजभूषण जी जेल कब जाएंगे? ब्रिजभूषण जी अगर जेल गए तो मोदी और शाह भी जेल जाएगा महोदय, ये बात नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इसीलिए इन्हें बचाने में लगे। मैं बोलना चाहता हूँ भाई, ब्रिजभूषण सिंह जिसका डी कंपनी के साथ नाम जुड़ा पूरा हिंदुस्तान जानता है, जो देशद्रोही लोग हैं उसके साथ नाम जुड़ा ब्रिजभूषण सिंह का, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो ऐसे लोग बीजेपी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, सरकार को ऐसा क्या लाभ है ब्रिजभूषण सिंह से? सरकार आके यहाँ पे बताए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो ऐसे लोग हैं, माफिया लोग हैं। और इस देश के अंदर दोहरीकरण की राजनीति चल रही है। मैं बता देता हूँ भाई, ये बहन बेटियां जो बैठी है, पत्रकार महोदय तेज बोले, तेज। पिछले 4 महीने से ब्रिजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब कहीं जाके पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, तो अभी लगता है कि 4 महीने जब इतने लगे तो ये कहीं ना कहीं और कितना समय लगेगा गिरफ्तारी को लेकर? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक गांव में क्या होता है, एक झाड़ू होता है, जब वो बिखरा रहता है तो खुद कचरा बना रहता है, और जब एकजुट हो जाता है तो कचड़ों का साफ करता है। जितने पहलवान बैठ गए ना, सब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस कचड़े को हम साफ कर देंगे। राख हौसला वो मंजर भी आएगा और दरिया से चलकर समुंदर भी आएगा। प्रधानमंत्री जी को जंतर मंतर के लिए बोलने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, और हो सकता है कल मन की बात करने तो आ ही रहे हैं पास में ही। अरे भैया, यहाँ से लाल किले के पास से मैं कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी होगी, 5 किलोमीटर की कम से कम, और 5 किलोमीटर की दूरी है तो भैया कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं ना,
प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं कल, अगर देखते हैं अगर वो महिला की बात वाकई में करते हैं, अगर महिलाओं के हितैषी हैं तो कल प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी इन पहलवानों की बात करेंगे और जंतर मंतर पे भी आके पहलवानों की बात करेंगे। धन्यवाद।